बातचीत करने के लिए जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल जी हैं। सर, जिस तरह से आपने बिहार विधानसभा चुनाव में गए थे, तमाम रैलियां किए हैं, तमाम जनसभा किए हैं, तो क्या मतलब निकल के आया वहां से? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दीपक जी, मैंने पूरे बिहार भ्रमण किया एज ए स्टार प्रचारक। जहाँ भी मैं गया, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ, सम्राट चौधरी जी के साथ, देखा लोगों में जो धारणा बनी हुई थी, करीब 1 सालों से बनी हुई थी, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-3 महीने पहले हर महिला के खाता में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, 10,000 रुपया उन्होंने अनुदान के रूप में दिया, उसका भी असर रहा। दूसरी बात, 400 से 1,100 रुपया वृद्धजनों को, दिव्यांगजनों को जो दिया गया, उसके साथ साथ 125 यूनिट जो बिजली दी गई गरीब लोगों को, जिनका बिजली बिल शून्य हो गया, ये सब असर हुआ। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास का कार्य किया बिहार में, आप देखे होंगे, ये 2024 के चुनाव के बाद करीब 86,000 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को दिया, सब मिला जुला करके, चाहे कोसी पर हो, पतरातू बिजली घर पर हो, नेशनल हाईवे पर हो, चाहे कोसी प्रोजेक्ट के साथ मखाना बोर्ड का हो, बहुत सारे में उन्होंने जो अनुदान दिए, उसका भी असर रहा। और जो पहले मेडिकल कॉलेज 6 था, एम्स, अभी 12 एम्स बन रहा है बिहार में। बहुत सारे काम को देखते हुए मैंने देखा कि महिला जो है इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और हमारा जो सरकार बनने जा रही है कल, एनडीए की सरकार, उसमें ज़्यादातर योगदान हम, मेरे ख्याल से, महिलाओं का रहेगा। लेकिन मैं विपक्ष का बात करूं तो तेजस्वी यादव के देखें, पटना ऑफिस पे अभी से ही जश्न चालू हो गया, ढोल नाच गाना चालू हो गया। वो तो कहते हैं जो एग्जिट पोल जो है उस पर भी कोई कुछ नहीं है, वो तो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। सरकार तो आरजेडी का ही बनेगा, महागठबंधन का ही बनेगा। देखिए, नौजवान तेजस्वी यादव ने काफ़ी मेहनत किया है, उसमें कोई शक नहीं है। अकेला इन्होंने अपने रथ पर बैठा, और बाकी लोग जो उनके रथ पर था वो कोई कामयाब पार्टी का नहीं था। जो भी ले लीजिए, सानी जी का ले लीजिए, राहुल गांधी जी का ले लीजिए लेकिन जो पहले 20 साल पहले का जो उनका कृत्य है, उनके पिताजी का, उनके माता जी का, इनके सरकार का, उसको लोग भुला नहीं सका अभी। इसीलिए उनका मेहनत लाभदायक नहीं होगा, उसको अभी फलाफल नहीं मिलेगा। मेहनत उन्होंने किया है, लेकिन लोगों को विश्वास उनके ऊपर अभी तक जमा नहीं है, विश्वास हुआ नहीं है। उसका कारण है, मैं बता रहा हूँ, कि इनके घर में ही आपस में द्वेष भावना है, आपस में खिंचातानी है। बड़े भाई कहीं हैं, वो अपने कहीं हैं, उनके माता जी कहीं हैं, उनकी बहन कहीं है। तो लोगों को, बिहार के लोगों को विश्वास उनके प्रति इतना प्रतिकूल नहीं हुआ, ऐसा कि मेरा अनुमान है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से कुछ दिन पहले जो उन्होंने घोषणा किया, और लोगों से टीवी के माध्यम से, आपको छायाकार बंधु के माध्यम से, पेपर के माध्यम से उन्होंने जो कहा कि मैं जनता के सेवा के लिए हूँ, मेरा परिवार में कोई नहीं है, और पूरे बिहार की जनता, चाहे गरीब हो, अमीर हो, वंचित हो, अति पिछड़ा वर्ग से, कोई भी वर्ग का हो, सबों का मैं जनसेवक हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है, मैं सेवा करने के लिए ही बिहार में अभी तक 20 साल से इन सब बातों को लेकर के बिहार के लोगों को और उनके प्रति भावना बदला। और पहले से भी उन्होंने जिस तरह से काम कर रहे हैं, आज के डेट में गांधी जी के बाद अगर इतिहास में दर्ज होगा उनका नाम गांधी के रूप में, मैं तो चाहूँगा कि ईश्वर इनको अभी भी लंबी उम्र दे और स्वस्थ रखे, स्वस्थ है भी। जिस तरह से उन्होंने काम किया है कि हमारे बिहार का, वो पूरे देश का गांधी के नाम से जाने जाएंगे, सेकेंड गांधी के नाम से। मंडल जी, मैं आप बात करूं, आप भी जेडीयू का ही सांसद हैं, तो अभी आप नीतीश कुमार जी का बात करें तो तमाम काम किए हैं। तो ये सब काम, जितना भी 1100 रुपया हो या बिजली हो या 10,000 हो, चुनाव में ही उनको क्यों याद आया? 20 साल तक से तो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो 20 साल से क्यों नहीं उनको याद आया? अभी क्यों याद आया उनको? देखिए,
आप धान की खेती करते हैं, किसान के बच्चे हैं। जब खेती करते हैं तो जब यूरिया खाद पोटाश जो दिया जाता है समय पर दिया जाता है कि हम किस तरह से खेती में किस समय उसमें खाद दें कि धान की खेती अच्छा हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 साल पहले से इनका प्लानिंग था, लेकिन आप जानते हैं कि बिहार में फाइनेंशियल थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है और इन्होंने दूसरे जगह से पैसा लेकर के, आप जानते हैं कि बिहार लैंडलॉक स्टेट है, इतनी आमदनी नहीं है, फिर भी जो बजट बना करके अपने सोर्स से उन्होंने पैसा ला करके लोगों को दिया है, गरीब लोगों को। ये पहले से प्लान था और समय पर इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा फलाफल हमारे इस चुनाव में मिला है। अभी आपने ये भी बताया, जो मैं बात करूं, जो तेजस्वी यादव का मैंने आपसे सवाल किया था, आपने बताया तेजस्वी यादव, उनके माता का बात करूं या पिता का बात करूं, जंगल राज जो था वो अभी भी जनता वहाँ का, बिहार का जनता नहीं भूले हैं। तो वही मैं जो आपको मोकामा का बात करूं तो वहाँ भी देखानंद सिंह जो है सो कितना बड़ा कांड कर दी, वो भी आप जानते ही होंगे। तो उसको आप क्या देखते हैं, कितना सुरक्षित? आप देखे होंगे, अगर कांड किए हैं तो 24 घंटे के अंदर पकड़ाए हैं। और अभी आप ही पार्टी का था ना सर? पार्टी से कोई मतलब नहीं है, कानून सबों के लिए बना है ना। 302 में उनको मृत्यु दंड मिलेगा, फांसी मिलेगी, फिर भी लोग क्राइम करते हैं। अभी तक तो तहकीकात किया जा रहा है कि ये गलत किए हैं कि सामने वाला कोई गलत किया है। इलेक्शन के समय में दोनों तरफ से आपस में झड़प हुआ है और झड़प में नतीजा अभी तक वो अनुसंधान का मामला है, लेकिन शक के आधार पर हो या पुलिस के रिपोर्ट के आधार पर हो, यहाँ पब्लिक के रिपोर्ट के आधार पर वो पकड़ाए, अब पकड़ कर भी जेल में है, बंद है। कानून अपना कार्रवाई कर रही है। हमारी सरकार की यही खूबी है कि हमारे नीतीश कुमार, पुराना स्लोगन है, न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। उन्होंने इमीडिएट इसका इम्प्लीमेंट किया और पुलिस टीम को भेज करके अनंत सिंह को पकड़ करके बिहाइंड द बार रखा। अब रही समीक्षा हो रही है, कानून जांच कर रही है, जिनकी गलती होगी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या बिहार अभी भी सुरक्षित है? जैसे आप बोल रहे हैं जो जंगल राज था वो अभी बिहार वासी नहीं भूल पाए हैं, तो नीतीश सरकार में जो अभी बिहार सुरक्षित महसूस है, लॉ एंड ऑर्डर सही है? बिहार में बता रहा हूँ, ऐसा सुरक्षित है कि इतिहास हुआ है कि अभी तो दोबारा चुनाव, इस बार जो चुनाव होने के बाद 6 तारीख और 11 तारीख के बाद जो होता है ना, कहीं कन्फ्यूजन हुआ, कहीं झगड़ा हुआ, कहीं लड़ाई हुई, दोबारा चुनाव बूथ का होता है। इस बार इतिहास कायम किया बिहार, शांतिपूर्वक ढंग से हमारे इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराया और कहीं दोबारा चुनाव होने का मामला नहीं हुआ। तो इससे साबित होता है कि बिहार में जंगल राज नहीं है, बिहार में कानून का राज है। और मैं बता दूं, शांतिपूर्वक शांति ढंग से इस बार चुनाव हुई है, कहीं कोई लफड़ा नहीं हुआ। अगर चुनाव से पहले कहीं हुआ है झड़प, तो बिहार जो है पॉपुलेटेड स्टेट है, जहाँ 13-14 करोड़ की जनसंख्या, हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे पार्टी के, खास करके जिस पार्टी से मैं आता हूँ, जनता दल यू, उनके कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा ने अच्छा कंट्रोल कमांड किया और इसका फलाफल हो रहा है, मिल रहा है कि मिथिला से हम लोग बहुत सारे सीट पर विजय प्राप्त करेंगे और जो कल सरकार बनेगी इसका मिथिला और मिथिलांचल का बहुत भागीदारी रहेगा। तो आप 101 सीट पर थे जेडीयू, आप भी उसी जेडीयू पार्टी से सांसद हैं, तो कितना सीट आ रहा है आपका? देखिए, अब ये जो एग्जिट पोल चल रहा है उससे तो लग रहा है कि हम लोग सब पार्टी मिलकर 143 सीट का अनुमान है, और जो भी हो, कम हो बेसी हो, लेकिन हम पूरी बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। और ज़्यादा समय नहीं है, ये 12 घंटे के अंदर आपको पता भी चल जाएगा। आप इतने दूर से मेरे पास आए और मैं आपको आपके माध्यम से अपने बिहार वासियों को बहुत बहुत दिल की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो परसों 11 तारीख और 6 तारीख को जो चुनाव हुआ, मैं सब जगह घुमा, पूरे लहर एनडीए के पक्ष में था और मैं बिहार वासी को आपके माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अभी मैंने आपने सुरक्षित का बात किया, बिहार का बात किया, तो मैं पूरा देश का एक बार बात कर लेता हूँ। अभी आपने देखा बिहार में होंगे, तो अभी आप दिल्ली आए हैं, तो आप अपने आप को कितना सुरक्षा महसूस करते हैं? क्योंकि अभी आप देखें कुछ दिन पहले ही बिहार में दिल्ली में बम ब्लास्ट वाला कांड हुआ, तो कितना सुरक्षा आप महसूस करते हैं? राजधानी दिल्ली में ऐसा कांड हो गया। देखिए दीपक जी, जो घटना घटी है, जो अभी घटना 2-4 रोज पहले घटी है, वो बहुत दुखद घटना है। खास करके मैं मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूँ, एक डॉक्टर का काम था गरीबों को
पेशेंट को, मरीजों को देखना। इन्होंने जो कदम उठाया वो बहुत दुखद कदम है और सराहनीय कदम नहीं है। मैं उसका भर्त्सना करता हूँ और आपके माध्यम से मुस्लिम समाज को कहना चाहता हूँ, हमारे मुस्लिम सब समाज जो हैं इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए। जो हुई है वो गलत हुई है। और सरकार, आपने देखा होगा कि 24 घंटा के अंदर सारे कल्पिट को पकड़ करके और जेल में रखा है। अनुसंधान चल रहा है, सारे एजेंसियां काम कर रही है, NIA हो, CBI हो, ED हो, सुरक्षाकर्मी BSF हो, CISF हो, पुलिस प्रशासन हो, काम कर रही है। और जल्द से जल्द जो बाकी लोग रह गए वो पकड़ाएंगे और जेल के सलाखों में जाएंगे। लेकिन अभी से ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री कल से देखे होंगे, जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनसे मिले हैं। और मैं आपको बता दूं, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में कोई भी क्राइम हुआ है तो 24 घंटे अंदर पकड़ाए हैं। और इस तरह के कांड बहुत दिनों की बाद हुई है, तो सजग होने की जरूरत है हम लोगों को। और सही में जो प्लान था उन लोगों का, जैसा मैं सुना हूँ, अगर 1-2 घंटे बाद इस तरह के बम ब्लास्ट होता, बहुत सारे जख्मी होते, बहुत सारे लोगों को मृत्यु हो जाती। लेकिन समय पर ही कम लोगों को ये हुआ। लेकिन जो भी हुआ वो दुखद है। मैं दुखी मन से उस परिवार से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो मृत्यु हो गए हैं उनके अपने चरणों में जगह दें। और हमारे जो समाज, जिस परिवार से लोग गुजरे हैं, चाहे पीड़ित हुए हैं, उनको ईश्वर उनको अपने आप में सहन शक्ति दें और जो बचे हुए परिवार को सही ढंग से इलाज करें और स्वस्थ रखें। क्या लगता है, आप भी NDA का भी एक पार्ट है, तो सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए इसमें? नहीं, सरकार काम कर रही है। देखिए, बहुत तरह के होते हैं, मंत्री लोग काम करते हैं, लेकिन प्रशासन जो है अपना काम कर रही है। जब तक कल्प्रिट पकड़ाएंगे नहीं तो हम लोग को भी नॉलेज में आता नहीं, अनुसंधान का विषय है। लेकिन सरकार चिंतित है। CCA की मीटिंग बैठक हुई कल, CCS की, उसमें विचार किया जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारे देश जो हमारे मित्र देश हैं, इन्होंने इस तरह की घटना को दुखद बताया है, भर्त्सना भी किया है। और फिर इस तरह की घटना नहीं हो भविष्य में, उसके लिए व्यवस्था करने की हमारे भारत सरकार कोशिश कर रहे हैं। चलिए, लास्ट सवाल एक ही है, मैं बात करता हूँ, फिर एक बार बिहार पे आ जाते हैं। बिहार का मैं बात करूँ, लेकिन वही मैं विपक्ष का बात करूँ, वही या मैं जनस्वराज का बात कर लूँ, उन्होंने तो लिख के दे दिया जो नीतीश कुमार 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, आप जाते हैं पंडित से हाथ दिखाने के लिए, अब पंडित बहुत सारे बात कह जाते हैं, उस पर लोग का यकीन कर जाता है। तो प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे पंडा है, पंडित है। अब वो पछता रहे होंगे एग्जिट पोल से, या कल जो 12 घंटे के बाद सरकार बनेगी, रिजल्ट आएंगे, तो उनको अपने आप को पछतावा होता होगा। विद्वान है, सब कुछ है, लेकिन विद्वान, बुद्धिमान और विवेकवान 3 होता है लोगों में। तो विद्वान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, विवेकवान नहीं है। विवेकवान होते तो इस तरह की वो बातें नहीं करते कि 25 सीट। नीतीश जी को बहुत दिनों से वो जानते हैं। नीतीश जी आज के युग में, आज के दिन में, आज के समय में एक देश के चाणक्य है, उनको समझना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से इन्होंने समझ गया था कि हमको एक चैलेंज किया है प्रशांत किशोर जी 25 सीट के लिए, आज रिजल्ट कल आपके सामने हो जाएगा कि प्रशांत किशोर जी का कहना सही था कि हमारे मुख्यमंत्री जो काम किए हैं वो सही था जी। तो कल आपको पता चल जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री पूरी बहुमत के साथ हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी फिर सरकार बनाएंगे। और जो बचा कुछ काम है, जो बचा हुआ कुछ काम रह गया है पूरे बिहार का, चाहे रोड पर हो, स्वास्थ्य पर हो, सड़क पर हो, चाहे पानी पर हो, जल नल पर हो, जो अधूरा काम रह गया है, ये 5 साल में काम करके पूरे बिहार को हम लोग विकसित करेंगे और सक्षम करेंगे। बेरोजगारी भी दूर करेंगे। बहुत सारे जगहों में अभी फैक्ट्री लगने की बात हो रही है, कहीं जमीन लिया गया है,
तो काम अधूरा जो रह गया है वो काम पूरा होगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। क्योंकि जिस तरह से हवा हमारे एनडीए की तरफ है, उसी तरह से हवा के गति से काम भी होगा। तो आप कह रहे हैं मंडल जी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे फिर एक बार? देखिए, हम उस पार्टी के उनके सिपाही हैं, हमेशा कहेंगे, अभी भी कह रहा हूं, जिस तरह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रामप्रीत मंडल जी, वीडियो जर्नलिस्ट नीलम के साथ दीपक झा, श्री न्यूज, दिल्ली।